स्वागत दोस्तों, आगे के आगे सामने बच्चन के सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटका के अंदर सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटे के साथ ही डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो पूरी प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, उस बीच में अचानक से खबर आती है कि बीजेपी के राज्यपाल राजभवन के अंदर है ही नहीं दोस्तों, यानी गवर्नर ही गायब हो गए हैं। और बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यमंत्री बनने से पहले अड़चन पैदा करने की जा रही है कोशिश, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। वहीं पर मुख्यमंत्री बदलने में प्रियंका गांधी का रहा बड़ा योगदान, बताएंगे उनके बारे में एक बड़ी रिपोर्ट छपी है दोस्तों। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राज्यसभा में टीएमसी के नेता डॉक्टर शांतनु सेन ने अपने पार्टी के सारे पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। इसके पीछे क्या बड़ा कारण उन्होंने पत्र में ममता बनर्जी को बताया है, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी कर्नाटका इकाई को नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे और बीजेपी कितनी कोशिश भी कर ले, कर्नाटका के अंदर सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों एकजुट है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर बताकर चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को आज अपना इस्तीफा देना था दोस्तों, और डीके शिव कुमार को सरकार बनाने का दावा करते हुए कल मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ लेने की बात चल रही थी दोस्तों। लेकिन अचानक से सुबह सुबह अपडेट आती है कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया राजभवन जाना चाहते हैं, यानी गवर्नर के घर जाना चाहते हैं और गवर्नर के घर पर जाकर सिद्धरमैया अपना इस्तीफा सौंपेंगे और डीके शिव कुमार सरकार बनाने का दावा करेंगे दोस्तों। लेकिन सुबह सुबह अचानक से खबर पता चलती है और बताया जाता है कि जो राज्य के गवर्नर है दोस्तों, यानी राज्य के भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजे गए राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, वो गवर्नर ऑफिस में है ही नहीं, यानी कर्नाटका के राज्यपाल एक रात पहले कर्नाटका से बाहर चले जाते हैं दोस्तों। फिर सवाल उठता है कि आखिर गवर्नर क्यों अचानक से दूसरे राज्य के अंदर चले गए हैं दोस्तों। जो अपडेट है वो ये बताया गया कि उनके परिवार से जुड़े मामले को लेकर वो पहले मुंबई गए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में मौजूद अपने घर इंदौर जाएंगे, इसके बाद बेंगलुरु यानी कर्नाटका कब लौटेंगे दोस्तों, इसे लेकर दावा किया गया है राजभवन के द्वारा कि आज ही लौट जाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब इतना जरूरी काम है, राज्यपाल को यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था, तो क्या डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जो आज ही नई सरकार गठन करने की प्रक्रिया पूरा करना चाह रहे थे दोस्तों, जिसमें सिद्धरमैया इस्तीफा देते और डीके शिव कुमार सरकार बनाने का दावा करते, उसमें अड़चन देखने को मिली। हालांकि बाद में बताया गया कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों ने राजभवन जाकर राजभवन के अंदर बिना राज्यपाल की मौजूदगी में उनके सेक्रेटरी यानी जो राजभवन के सेक्रेटरी होते हैं दोस्तों, उनको इस्तीफा सौंप दिया और कह दिया कि जब भी राज्यपाल आ जाए तो उनको ये इस्तीफा दिखा देना और सरकार गठन की प्रक्रिया को तेज करवाने के लिए बोलना। ऐसे में दोस्तों सिद्धरमैया गवर्नर के पास इस्तीफा नहीं दे पाए, तो उन्होंने स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ कर्नाटका आर प्रभु शंकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया दोस्तों। ऐसे में आप लोग की क्या राय है, क्यों जब मेन काम होता है कांग्रेस पार्टी का गवर्नर को लेकर दोस्तों, या फिर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का, चाहे थालापति विजय से जुड़ा हुआ मामला हो, जब वो सरकार दावा करने जा रहे थे तो बाद में पता चलता है कि बहुमत का आंकड़ा तो है लेकिन गवर्नर ही राज्य में नहीं है, वो केरल चले गए हैं। ऐसा ही अब ये कर्नाटका के अंदर जब सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, तो गवर्नर अचानक से गायब दिखाई दे रहे हैं, या तो मुंबई या इंदौर चले गए हैं। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये बात सही है या गलत है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन जो मेन बात है वो ये कि कहीं ना कहीं विपक्ष के शासित राज्यों के अंदर जब भी गवर्नर की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं गवर्नर किसी न किसी अलग जगह पर दिखाई देते हैं दोस्तों, या तो गायब हो जाते हैं या फिर गवर्नर काम कुछ ऐसे करते हैं जिससे राज्य के अंदर सरकारें कमजोर हो जाती है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। साथ साथ कर्नाटका में सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर दोस्तों और डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर एक रिपोर्ट छपी है एबीपी न्यूज में। रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका रही दोस्तों। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर चल रहे लंबे संघर्ष को लेकर अपडेट ये सामने आती है और बताया जाता है कि राहुल गांधी को लेकर सिद्धरमैया ने कहा था कि जो राहुल गांधी बोलेंगे मैं वही फैसला लूंगा। उन्होंने अपनी कैबिनेट के सभी सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा कि आला कमान ने मुझे पोस्ट से इस्तीफा देने के लिए बोला और मैं इस बात से एकदम राजी हूँ। इसके बाद एबीपी न्यूज को विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी लगातार पार्टी नेतृत्व से ये बोल रही हैं कि पार्टी के अंदर उन लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहिए, उन लोगों के साथ पार्टी को खड़ा होना चाहिए जो कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी महासचिव और वायनाड से सांसद है दोस्तों, प्रियंका गांधी ने पार्टी नेतृत्व से साफ तौर पर कहा था कि जो नेता एजेंसियों के दबाव में आकर भी पार्टी नहीं बदलता और 51 दिनों तक जेल में रहता है, सोनिया गांधी भी उनसे जेल में मुलाकात करने के लिए पहुंची है, फिर वो जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस की सरकार बनवाते हैं। तो ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जो पार्टी के बुरे दौर में पार्टी के साथ खड़ा है, उस व्यक्ति के साथ में पार्टी को हमेशा खड़ा होना चाहिए और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पोस्ट की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने दोनों नेता यानी सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार से संयुक्त अलग अलग दोनों तरीके से पार्टी की एकता बनाए रखने की अपील की दोस्तों, और डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता एकदम साफ किया गया। तो प्रियंका गांधी का पूरा सपोर्ट था डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का दोस्तों, और ये रिपोर्ट हम नहीं बोल रहे बल्कि कांग्रेस की खबर रखने वाले पत्रकारों का भी इसी तरीके का दावा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पहले वीडी सतीशन उसके बाद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना
ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी अलग कमान अपने पुराने सोचने के तरीके से अलग निकलकर अब जो पार्टी के प्रति एकदम निष्ठावान कार्य करता है उनको आगे कर रही है दोस्तों। और अगला नंबर अब राजस्थान का है, जहां पर अशोक गहलोत को केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा और डीके शिव कुमार की तरह सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में सर्वोसर्वा नेता बनेंगे दोस्तों। और ऐसे ही भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा के अंदर पार्टी उनकी जगह पर किसी और को आगे करके या किसी युवा नेता को नेतृत्व देकर, हो सकता है इसमें रणदीप हुड्डा का भी नाम हो और भूपेंद्र हुड्डा को दिल्ली बुलाया जाए दोस्तों। तो जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता है जिन्होंने राज्यों की राजनीति में अपना दबदबा दिखाया है उन सबको अब दिल्ली की राजनीति करानी जरूरी है। अगर आप भी मानते हैं कि सिद्धरमैया हो या फिर अशोक गहलोत हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, इन सब के केंद्र की राजनीति में मजबूती के साथ मौजूदगी कहीं ना कहीं पार्टी को और ज्यादा मजबूत करती हुई दिखाई देगी दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। और शांतनु सेन ने अपने चिट्ठी के अंदर ममता बनर्जी को जो बातें लिखी है दोस्तों वो चौंकाने वाली है। शांतनु सेन ने कहा कि मैं अपने पार्टी के सारे पोस्ट से इस्तीफा देती हूं, यानी तृणमूल कांग्रेस के अंदर जितने भी पोस्ट मेरे पास है मैं सारे पोस्ट से इस्तीफा देती हूं। और क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता है दोस्तों तो उनके इस्तीफे को बड़ा इस्तीफा माना जा रहा है और राज्यसभा की वो सांसद भी है। उन्होंने कहा कि मैं कई सारे मामले को लेकर पार्टी के विचारों का समर्थन नहीं करता, इसके बावजूद मुझे पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर पार्टी के विचारों को पूरी तरीके से मजबूती के साथ सबके सामने रखना पड़ा। और उन्होंने कहा कि चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला मामला हो या फिर कैश फॉर जॉब करप्शन का मामला हो या फिर हमारे कई सारे पार्टी विरोधी मामले हो, उन सारी चीजों पर मैंने चुप्पी साध कर रखी और हमारे पार्टी के खिलाफ एक माहौल था, एंटी करप्शन मुहिम देश के अंदर चल रहा था। बंगाल के अंदर भी करप्शन के मुद्दे पर हमारे लोग बुरी तरीके से बैकफुट पर थे और कई सारे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लोगों की दादागिरी के कारण यानी टीएम के लोगों की दादागिरी के कारण आम जनता का नतीजा हमारे खिलाफ आया है। तो मैं अपने सारे पोस्ट से इस्तीफा देता हूं। तो ऐसे में दोस्तों डॉक्टर शांतनु सेन के द्वारा दिए गए इस्तीफे से यह बात तय हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर अभी आज की स्थिति में पार्टी को मजबूत रख पाना काफी मुश्किल का काम है दोस्तों। बीजेपी के पास बंगाल की पावर पहुंच गई है दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं और टीएमसी के नेताओं को धमकाया भी जा रहा है और लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं, तो इसे बड़ी संख्या में टीएमसी के लोग बीजेपी की ओर पलटी मार रहे हैं। ऐसे में शांतनु सेन के द्वारा ये जो बयान दिया गया है इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी को जल्दी से जल्दी अपने पार्टी की कमजोरी को ढूंढना पड़ेगा और पार्टी को इस तरीके से गिरते प्रभाव से रोकना पड़ेगा दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब में बीजेपी के पास अपने ओरिजिनल लीडर्स यानी काडर की बहुत कमी है दोस्तों। और नए बने अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए 76 साल के नेता है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के अंदर अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है दोस्तों। यानी बीजेपी पंजाब में इतनी ज्यादा नेतृत्व को लेकर किल्लत है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। यानी राघव चड्डा और साथ में है और राज्यसभा के सांसदों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया और भाजपा का दावा था कि है राज्यसभा के सांसद हमारी पार्टी में आ गए हैं तो अब पंजाब के अंदर पार्टी की सरकार बन जाएगी और आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी एक विकल्प होगी दोस्तों। यानी इस तरीके की बातें, बेफिजूल की बातें बीजेपी के लोग कर रहे थे, बड़ी बड़े दावे कर रहे थे दोस्तों। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट पर है और बीजेपी को पंजाब में कोई जानता भी नहीं है दोस्तों। बीजेपी बमुश्किल 1, 2, 3 सीटें जीत पाती है और भाजपा वाले अब राज्य में सरकार बनाने तक का दावा करने लगे हैं और केवल इसी बात पर कि उन्होंने बंगाल में चुनाव जीता है, जबकि बंगाल और पंजाब दोनों अलग अलग तरीके की संस्कृतियां हैं और अलग अलग तरीके की राजनीतियां होती है दोस्तों। इसके बावजूद भाजपा के लोगों के अलग ही तरीके के दावे थे, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष बना रही है वो भाजपा का ओरिजिनल नेता भी नहीं है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी से गया हुआ एक व्यक्ति जो 74 साल का है उसको बीजेपी को अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है, जिससे पता चलता है कि नेतृत्व का कितना बीजेपी के अंदर अकाल पड़ा हुआ है पंजाब के अंदर। और ये दावा करते हैं कि ये कांग्रेस के बराबर का विकल्प बनकर उभरेंगे पंजाब के अंदर। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा इस पूरे मामले को लेकर भी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। देख रहे थे आप अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।